Good morning, dear student of classes 8. Here the subject SST, in which subject history for you, class 8. Dear student, I am going to teach you chapter first. Weaver, iron smelters and factory owner. This is the chapter which I am going to teach you. Dear student, लिसन केयरफुली. वीवर्स बुनकर, आयरन स्मेल्टर्स मतलब जो आयरन को स्मेल्ट करके पिघला के वस्तुएं बनाते हैं, एंड फैक्ट्री ऑनर्स, राइट. तो दिस चैप्टर टेल द स्टोरी ऑफ द क्रॉप्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बाय द फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज, नेमली टेक्सटाइल्स एंड आयरन एंड स्टील्स. तो ये स्टोरी जो है इंडस्ट्रीज़, जो दो इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील्स इंडस्ट्री जो है, उनके संबंध में है. बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड. मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन foremost industrial nation in the 19th century. When its iron and steel industry started growing from 1850s, Britain came to be known as workshop of the world. क्योंकि ब्रिटेन उस समय वर्कशॉप जाना जाता था, क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज़ का वर्कशॉप वहीं बन गया था 1850s में. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण ऑफ ब्रिटेन हैड क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. तो ये दोनों इससे बहुत ही ज़्यादा संबंध है. ब्रिटेन का औद्योगिकरण और भारत में कोलोनाइजेशन दोनों आपस में बहुत ही संबंधित हैं. यू हैव सीन हाउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने देखा कि कैसे भारत में प्रवेश किया व्यापार के रूप में, और ट्रेड चेंज ओवर द डिसेड. इन द लेट 18th century कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड. और यानी 18th century 18वीं शताब्दी के लास्ट तक कंपनी जो है सामान खरीदती और उसको एक्सपोर्ट करती इंग्लैंड और यूरोप, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल, और इस सेल से वह अपना प्रॉफिट बनाती थी. विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन टू सी इंडिया एज ए वास्ट मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. और जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भारत को वास्ट मतलब विशाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मार्केट के रूप में देखने लगे. हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. यह सोच जो है कैसे भारतीय क्राफ्ट्स और उद्योग को कैसे प्रभावित किया, दिस इज़ द क्वेश्चन जिसको हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे. देखिए, इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट. अराउंड लेट अस फर्स्ट लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन. सबसे पहले हम लोग टेक्सटाइल्स यानी जो कपड़े के व्यापार हैं, उद्योग हैं, उनके बारे में जानेंगे. 1750 के आसपास ब्रिटिशर्स कंक्योर्ड बंगाल. ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को हरा के बंगाल को जीत लिया था. इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स. और जो है वह बहुत दूर था भारत के टेक्सटाइल्स के कॉटन प्रोड्यूसर्स के रूप में. Indian textiles had long been renowned both for their fine quality and exotic craftsmanship के लिए बहुत फेमस था. They were extensively traded in South East Asia, जैसे जावा, सुमित्रा, पेनांग यानी जो आसपास के देश थे वहाँ पे. वेस्ट में सेंट्रल एशिया. फ्रॉम द 16th century यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल्स फॉर सेल इन यूरोप. मेमोरीज ऑफ दिस फ्लोरिशिंग यानी इस फुल रहे जो ट्रेड था, क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ इंडियन वीवर इज प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड्स स्टिल करेंट इन द इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज.
It is interesting to trace the origin of the words and see what tell us. तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि उस समय जब क्या वर्ड्स वो यूज़ करते थे, तो वहाँ पे देखिए तमाम प्रकार के वर्ड्स वो यूज़ करने लगे सेल में। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक रेट दिया हुआ है और यहाँ पे कैटेगरीज दिया गया है। बूटी, बूटी, बुरा, डीटे, कितने पीस के हैं, क्या रेट है, ये सब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, एक रेट है मार्केट का। यहाँ वर्ड टेलर्स हिस्ट्रीज, शब्द जो हमें इतिहास में। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाई अरब मर्चेंट इन Mosul in present-day Iraq. So they began referring to all finely woven textiles as a Muslim, a word that acquired wide currency. मुस्लिम के रूप में जो उस समय करेंसी चलती थी। When Portuguese first came to India in search of spices, वह कलिकट में केरला में की कोस्ट पे उतरे। The cotton textiles which they took back to Europe along with the spices came to be called calico, and subsequently calico became the general name for all cotton textiles, और इसीलिए वह सभी के लिए नाम बन गया कॉटन टेक्सटाइल्स का। There are many words which point to the popularity of Indian textiles in western market, right? ऐसे ही देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनसे वैरायटी के आधार पे या प्लेस के आधार पे वहाँ की टेक्सटाइल्स को जाना जाता था। द ऑर्डर दैट ईयर्स वॉज पास्ड फॉर 5 pieces of cloth browsing order book you would have a list of 98 varieties of cotton silk cloth. These were known by their common name in European trade as a piece of wool. यहाँ पे देखें। Now look at the names of different varieties of cloth in the book. Amongst piece order in bulk were printed cotton cloth called छिड्ज। जो कॉटन क्लॉथ होते थे उनको हम छिड्ज बोलते थे। कोसेसेस यानी जो मोटे क्लॉथ होते थे उनको खासा, एंड बंदना। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म छिड्ज कम फ्रॉम? इट इज़ डिराइव्ड द हिंदी वर्ड छींट। हिंदी वर्ड छींट से यह डिराइव किया गया है। अ क्लॉथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन from the 1618s, there started a craze for printed Indian cotton textiles in England and Europe mainly for their exotic floral design। जो फ्लोरल डिज़ाइन होते थे यानी फ्लावर के डिज़ाइंस जो होते थे उसके लिए फेमस हुआ। फाइन टेक्सचर्स, उसके बहुत सुंदर बनावट के लिए, रिलेटिव चीपनेस और जो है सस्ता होने के कारण। रिच पीपुल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वॉर द क्लॉथ ऑफ इंडियन फैब्रिक। यानी जो इंग्लैंड की रानी थी वे भी भारत के ही फैब्रिक कपड़े यूज करती थी। सिमिलरली द वर्ड बंदना नाउ रिफर टू एनी ब्राइटली कलर्ड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक हेड। ओरिजिनली द टर्म्स डिराइव फ्रॉम द वर्ड। तो ऐसे ही सारे वर्ड्स डिराइव किए गए हैं। ये देखिए, बंदना हिंदी फॉर टाइपिंग रिफर टू वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। इस मेथड से जो प्रोड्यूस होते थे। और देखिए खासिम जार, बंदना की डिज़ाइन ये है, खासिम जार की डिज़ाइन ये है। दीज वर द फेमस क्लॉथ दोज टाइम्स। Those times they were the famous cloth. By the early 18th century, worried by the popularity of the Indian textiles, wool, silk makers England began protesting against the import of Indian, और विरोध करने लगे cotton textiles in 1720. British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile sheets को बैन कर दिया। राइट, एक्ट वाज नोन एज कैलिको एक्ट। उस एक्ट को कैलिको एक्ट के नाम से जाना जाता था। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड, अनएबल टू कम्पीट विथ इंडियन टेक्सटाइल्स
वह इंडियन टेक्सटाइल से compete करने में सक्षम थे। English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. The first to grow under the government protection was the calico printing industry. Indians' designs were now imitated and printed in England on white muslin on plain unbleached Indian cloth. Competition with the Indian textiles also led to a surge of technology innovation in England. तो कंपटीशन भी से जो है इंग्लैंड में टेक्नोलॉजी नए नए उपकरणों का इन्वेशन हुआ। इन 1764 द स्पाइनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन के, जो है एक उसे इंट्रोड्यूस किया गया, विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 17 रिवोल्यूशनाइज द कॉटन टेक्सटाइल्स। कॉटन टेक्सटाइल्स को रिवोल्यूशनाइज मतलब क्रांति में डाल दिया। क्लॉथ कुड नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वांटिटीज एंड चीपली टू। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल्स कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। इंडियन टेक्सटाइल्स जो है 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है प्रभावी व्यापार रहा। European trading companies, Dutch, French and English, made enormous profit out of this flourishing trade. इस फल फूल रहे बिजनेस से व्यापार से वे काफ़ी प्रॉफिट अर्न किए। These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver. But as you know, when the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import प्रीसियस मेटल टू बाई इंडियन गुड्स। यानी प्रीसियस मेटल से वो फिर जो है इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने लगी, बल्कि इसके स्थान पे वे जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फिजेंट से, ज़मींदार से जो भारत में थे, और इसी रेवेन्यू का यूज करके वह इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदते थे। तो देखो, हु वर द वीवर्स। वीवर्स कौन थे? वीवर्स कौन थे? वीवर मीन्स जानते हैं, वीवर ऑफन बिलोंग टू वीवर ऑफन बिलोंग टू द कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। वीविंग में जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, जो वीविंग में स्पेशलाइज्ड होते हैं। देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। उनकी जो स्किल होती थी वह भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती थी। तांती वीवर्स ऑफ बंगाल्स एंड जुलाहा मोमिन वीवर ऑफ द नॉर्थ इंडिया, सेल एंड कैली कॉलर एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, अ वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन। चरखा या टकली के द्वारा किया जाता हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट था उस समय। तकला आप लोग देखे होंगे जिसे स्पंडल करते हैं, ठीक है। द थ्रेड वाज डाइड बाय द डायर्स नोन एज रंगरेज। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज चिपीगर्स, हैंडलूम्स, वीविंग एंड ऑक्यूपेशन। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये देखिए कैसे गिरावट आई, डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड द टेक्सटाइल्स प्रोड्यूसिंग इन इंडिया इन सेवरल वे। कई तरह से जो ब्रिटेन में जो डेवलपमेंट हो रहा था कॉटन इंडस्ट्रीज़ का, वो कई तरह से प्रभावित किया। फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। सेकेंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड also become an encouraging बढ़ते हुए, since very high duties were imposed on Indian textiles. By the beginning of 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional market in Africa, America and Europe. Thousands of weavers in India were now thrown out of employment. वो बेरोजगार हो गए। बंगाल वीवर वर वर्स्ट हिट
एंड इंग्लिश यूरोपियन कंपनीज स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स, खरीदना बंद कर दिए। एंड देयर एजेंट नो लॉन्गर गिव आउट एडवांस टू वीवर्स, वो वीवर्स को एडवांस भी नहीं देने लगे। सिक्योर सप्लाईज, डिस्ट्रेस्ड वीवर्स, जो दुखी वीवर्स रोड पेटिशंस टू गवर्नमेंट टू हेल्प के लिए लिखे, बट रोज वाज स्टिल टू केम बाय द 1830। ब्रिटिश कॉटन फ्लडेड इंडियन मार्केट, ब्रिटिश कॉटन जो है वह इंडियन मार्केट में छा गया और इसका प्रभाव यह हुआ इन फैक्ट बाय 1818 वर मेड ऑफ द क्लॉथ प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट आल्सो स्पिनर्स को भी यह प्रभावित किया। और यह आप लोगों ने देखा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।